जब एक पूरी पीढ़ी की आवाज़ दबा दी जाए तो नतीजा सिर्फ गुस्सा नहीं, एक क्रांति होता है। नेपाल में अभी वही हो रहा है। जेन ज़ी एक ऐसी पीढ़ी जो करप्शन, नेपोटिज्म और सेंसरशिप के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। नेपाल में राजनीति का मतलब सिर्फ एक चीज़ बन गया था, कुर्सी की लड़ाई। सालों से करप्शन, बेरोजगारी और नेपोटिज्म ने यूथ को फ्रस्ट्रेट कर रखा था। और फिर एक दिन सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे लोगों का पेशेंस टूट गया। गवर्नमेंट ने एक ही दिन में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स सब ब्लॉक। चल रहा था तो सिर्फ टिकटॉक। वजह ये बताई गई कि मिस इन्फॉर्मेशन और रेगुलेशन के लिए बैन लगाया गया है, लेकिन यूथ के लिए ये उनकी आज़ादी छीनने जैसा था। और यहीं से शुरू हुआ नेपाल का सबसे बड़ा जेन ज़ी प्रोटेस्ट। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल्स ने सड़कों पे निकलकर आवाज़ उठाई, स्लोगन्स लगाए, स्टॉप द बैन ऑन सोशल मीडिया, स्टॉप करप्शन नॉट फ्रीडम। क्योंकि जो आवाज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे आजकल ज़्यादा मुखर होती हैं। इनिशियली पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये वायलेंट बन गया। पुलिस के साथ क्लैशेस हुए, टीयर गैस और फायरिंग तक के सीन देखने को मिले। पुलिस ने डायरेक्ट गोलियां भी चलाई बच्चों के ऊपर। इसमें काफ़ी बच्चे जो है मारे गए और बहुत सारे सैकड़ों में लोग जो है घायल हुए। 9 सितंबर 2025 नेपाल के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे भूल नहीं पाएंगे। प्रोटेस्टर ने पार्लियामेंट बिल्डिंग और कई गवर्नमेंट ऑफिसेज पर छापा मारा। सिंह दरबार जैसे लैंडमार्क भी प्रोटेस्टर के गुस्से का शिकार बने। और इसी गुस्से के दौरान प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली और उनके काफ़ी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा और अपने घर छोड़ के भागने पड़े वहाँ से। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि गवर्नमेंट को सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ गया और एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट सामने आई। नेपाल के इतिहास में पहली बार एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी सुशीला कार्की। उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट संभाली और वादा किया कि नए रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और सिस्टम को बदला जाएगा। दोस्तों, इन सब के बीच एक नाम जो उभर करके सामने आया वो था बालेन शाह का। लेकिन यूथ चाहते थे कि बालेन शाह उनका नेतृत्व करे, लेकिन बालेन शाह ने डायरेक्ट प्रोटेस्ट में उनकी कोई भागीदारी है उससे इनकार किया, लेकिन उन्होंने अपना सपोर्ट यूथ को जरूर दिया। बालेन शाह कौन है? तो ये काठमांडू के मेयर हैं, एक पॉप सिंगर हैं और यूथ का चेहरा है। यूथ चाहते हैं कि सुशीला कार्की गवर्नमेंट में भी उनको इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया जाए जिससे वो देश के लिए कुछ कर सकें। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अभी कुछ भी बोलना या करना जो है एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा और धीरे धीरे देश के विकास के रास्ते पे चलने में समय लगता है, तो हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करप्शन, अब जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है तो आपको क्या लगता है कि करप्शन ख़त्म होगा? क्या यूथ को जॉब मिलेंगी? क्या पॉलिटिकल सिस्टम सच में बदलेंगे या फिर ये मूवमेंट भी दूसरे आंदोलन की तरह अधूरा रह जाएगा? इसका फ्यूचर क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो नेपाल में अब अगले जनरल इलेक्शन 2026 के लिए तैयारी हो रही है। 5 मार्च 2026 को इलेक्शन होने हैं। जेन ज़ी अभी भी रोड पर हैं। उनकी डिमांड सिंपल है, आज़ादी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये देखना है कि इंटरिम गवर्नमेंट यूथ के ट्रस्ट को कैसे जीत पाती है। नेपाल के जेन ज़ी ने दुनिया को दिखाया कि एक पूरी पीढ़ी जब खड़ी होती है तो सिस्टम हिल जाता है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। प्रॉमिसेस फुलफिल होंगे या फिर बस स्लोगन बनकर रह जाएंगे? आपको क्या लगता है, नेपाल का ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट एक नए नेपाल की शुरुआत है या सिर्फ एक अधूरा आंदोलन? कमेंट करके अपनी राय या अपना ओपिनियन जो भी है हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।